कैलाश पर्वत के ध्यानी की अर्धांगिनी मां सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में विख्या हुई। उन्हें ही शैपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि कहा जाता है। वे सदाशिव की अर्धांगिनी है। माता की कथा। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दाक्षायणी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्र थी, राजकुमारी थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहां बाद में शक्तिपीठ निर्मित किए गए। जहां पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वो हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई। माता पार्वती ने ही शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया था। माता का रूप। मां के एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल है। पीतांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता की प्रार्थना। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना। न मंत्र, न तंत्र और न ही पूजा पाठ। प्रार्थना ही सत्य है। मां की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं। माता का तीर्थ। शिव का धाम कैलाश पर्वत है, वही मानसरोवर के समीप माता का धाम है, जहां दाक्षायणी माता का मंदिर बना है। वहीं पर मां साक्षात विराजमान है।